आप सभी को जय मसीह की। मैं रिकेश्वर चक्रवर्ती फिर से आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट साथ में हैं, आकाश कुजूर जी और जुगनू शिखर क्षत्रिया जी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक यह है कि क्या मसीही जो हैं वो प्रेम विवाह कर सकते हैं या नहीं। तो आइए हम आज के इस पॉडकास्ट के सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आकाश जी से कि क्या मसीही लोग प्रेम विवाह कर सकते हैं या नहीं। धन्यवाद रिंकू और सबको जय मसीह की। अ, मुझे ऐसा समझ में आता है कि यदि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो प्रेम विवाह हो सकता है। मतलब परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति की अलग योजना रहती है, ऐसा जी मुझे समझ में आता है। तो जी किसी के लाइफ में ऐसा योजना हो सकता है कि वो प्रेम विवाह के द्वारा ही जी अपनी जी पत्नी को पाए। जी तो उस केस में होता है। तो मुझे मतलब गलत नहीं लगता है, डिपेंड्स करता है कि परमेश्वर की क्या योजना है। जी। जुगनू जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय में। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम दो चीज़ों को बेसिकली लेंगे। पहला ये है कि अगर दोनों ही विश्वासी हैं लेकिन उनके बीच में अगर प्रेम विवाह है या प्रेम संबंध है जो कि अल्टीमेटली विवाह को पहुंचता है यानी सफल होता है, तो क्या ये सही है। और दूसरा चीज, अगर एक विश्वासी है और दूसरा व्यक्ति जो है वो अविश्वासी है और इनके बीच में प्रेम संबंध है और ये भी विवाह तक पहुंचता है यानी कि सफल होता है, तो क्या ये सही है कि नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा टाइप का अगर अपन लेके चले तो शायद और क्लियर हमारी जो व्यूअर हैं या जो सुनेंगे वो और ज़्यादा क्लियर रहेंगे कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का सोच रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से आकाश जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है कि परमेश्वर की योजनाएं हर एक व्यक्ति के विषय में अलग होती हैं और वो हर एक व्यक्ति से पर्सनली अपने व्यक्तिगत तौर पे वो काम लेते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं ये बोलूँ तो ऐसा है कि प्रेम विवाह के बारे में बाइबल खुले तौर पे तो नहीं कहती है, लेकिन हम श्रेष्ठ गीत को अगर पढ़ें हम्म, तो एक तरीके से जब आप उसको पढ़ोगे तो वो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बातों को जी बहुत जी अच्छे से दर्शाता है। मतलब उनका बिछड़ना, उनको याद करना, ये सारी चीज़ों को वो बताता है। और अगर हम अपने ऊपर भी अगर ले, अगर मैं एक अपने ऊपर भी ना लेके कलीसिया को अगर मैं लूं, तो कलीसिया भी मेरे ख्याल में अभी यीशु मसीह की प्रेमिका है और वो दुल्हन है और मसीह हमारा दूल्हा है। जी और एक प्रेम संबंध हमारे बीच में भी स्थापित हुआ है जिसको हम आगे चल के जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे हमको लेने के लिए तो वो विवाह की ओर बढ़ेगा। और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि एक विवाह का, मेमने का विवाह का जिक्र हुआ है, जी प्रकाशित वाक्य में हुआ है। जी बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हम ही वो दुल्हन हैं जो जो जिनसे हम विवाह बाट करने के जो लिए वो रहे हैं, बांट रहे हैं। जी जी या बिल्कुल। है ना। इस विषय में अगर है तो एक इंटरेस्टिंग बात जो हम आज डिस्कस कर सकते हैं, हमारे डिस्कशन को अगर अपन आगे लेके जाएं तो दो बातें हैं जिसपे पहली चीज तो ये कि क्या दोनों पक्ष अगर विश्वासी है और उनके बीच में प्रेम संबंध है जो कि अल्टीमेटली हम्म, विवाह को पहुंचता है, तो क्या ये सही है या क्या ये गलत है। गलत है, जी तो इस विषय में मैं कहूंगा कि बाइबल पत्नी को प्राप्त करने की बात कहता है, जी लेकिन किस तरीके से आप प्राप्त कर रहे हो ये चीज को वो नहीं कहता है। किस तरीके में, मैं अरेंज मैरिज या लव मैरिज इस बारे में बात कर रहा हूँ, जी है ना। जाके उठा ले आने की या ऐसा टाइप का कोई जाके जो हम अधिकतर देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, जिनको एक एकदम वो मिलता है कि एडवेंचर किया जाए, मैं वैसे टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात कर रहा हूँ। तो बाइबल उस विषय में ऐसा टाइप का कुछ कहती नहीं है। अरेंज मैरिज के विषय में भी बाइबल कई उदाहरण देती है जो जी आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। जी और प्रेम के विषय में भी कई उदाहरण हम बाइबल में देख लेते हैं जिसको भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो
इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आकाश जी से सहमत हूँ जी कि हर व्यक्ति के विषय में परमेश्वर की एक योजना है और वो ये चाहता है कि मनुष्य अकेला ना रहे। जी हर एक व्यक्ति का अगर उसका पौलुस की तरह कॉल नहीं है या बुलाहट नहीं है तो हर एक व्यक्ति का या तो उसके पास पत्नी हो यदि वो पुरुष है और अगर वो स्त्री है तो उसके पास पति हो। ये परमेश्वर चाहता है। जी मैं भी इसी रीति से सोचता हूँ कि परमेश्वर का एक योजना होता है हर किसी के जीवन में और हम उसी के साथ जब जाते हैं तो एक भली पत्नी को हम पाते हैं। और क्या बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या इस टॉपिक को लाने के पीछे मेरा विचार सिर्फ इतना था कि अभी कई जगहों पे हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वचन के द्वारा लोगों को ये बताया जाता है कि ये बात गलत है या आप सिर्फ प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए या ये बोलते हैं कि योजनाओं का क्या बोलते हैं आप उल्लंघन कर रहे हो। इस तरीके से कई तरीके से अपने यहाँ के लोगों को बताया जाता है सिखाया जाता है। तो सिर्फ यही एक मकसद था कि हम इस विषय पे बात करें और अपने पक्ष को लोगों तक रखें कि किस रीति से हम समझ सकते हैं एक विवाह के प्रोस्पेक्टिव को कि जब एक विश्वासी के जीवन में जब एक वे विश्वासी से विवाह करता है तब और जब एक विश्वासी जो है एक अविश्वासी से विवाह करता है तब तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए बेसिकली मैंने ये विषय का चुनाव किया ताकि हमारे मत के द्वारा लोगों तक एक क्लियरिफिकेशन पहुंच सके कि नहीं सिर्फ जो हम सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ उतने में सीमित नहीं है। क्योंकि जैसे जुगनू जी ने कहा कि प्रेम विवाह के बारे में प्रेम संबंध के बारे में भी बाइबल कहती है और जो अरेंज मैरिज है जो अरेंज मैरिज को हिंदी में क्या कहेंगे सामाजिक विवाह बोल सकते हैं ना समाज के तौर पर तय किया गया शादी को अरेंज मैरिज या व्यवस्थित विवाह कहेंगे आई थिंक सो। तो व्यवस्था के अनुसार किया गया शादी को अरेंज मैरिज कहेंगे है ना। बोल सकते। तो दोनों के उदाहरण हैं हमारे बाइबल में। तो एक क्वेश्चन मेरा था। जी 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 एक क्वेश्चन मेरा था कि यहाँ पर हम लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसमें रिलेशनशिप्स जो बिफोर मैरिज रहता है गर्लफ्रेंड जी, जी, गर्लफ्रेंड जी। उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम बस इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि हम प्रेम विवाह से क्या अर्थ निकाल रहे हैं जी और सुसंगत विवाह जिसको हम अरेंज मैरिज बोल रहे हैं जी। उससे हम क्या संदर्भ हम निकाल रहे हैं या क्या अर्थ निकाल रहे हैं। जी मैं जो सोच रहा हूँ है ना वो ये सोच रहा हूँ कि प्रेम विवाह का मतलब जहां तक अभी तक मैं समझा हूँ तो ये है मेरे को अगर आप लोग सही कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कि विवाह है लेकिन प्रेम विवाह का मतलब ये है कि लड़का लड़की जो है वो पहले ही एक दूसरे को जानते हो जी और पसंद कर लिए हो जी और उसके बाद फिर वो या तो समाज को या तो माँ बाप को या तो किसी को अपने को इन्वॉल्व करके वो अब उस चीज को अपनी पसंद को अब वो विवाह में बदल रहे हैं। और दूसरा सुसंगत विवाह या फिर अरेंज मैरिज को मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप का एक अप्रोच हो और माँ बाप ने चूज किया और माँ बाप या मतलब समाज में कोई भी एक व्यक्ति शुभचिंतक उसने किसी को चूज किया हो और ये लोग आपस में मिल के पारिवारिक तौर पे पहला फैसला होता है और उसके बाद फिर ये होता है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ आपको क्या बोलते हैं विवाह करना है और इसको हम बोलते हैं अरेंज मैरिज। और यही वाले चीज पे मैं मतलब इस चीज के बिल्कुल खिलाफ मैं जाना चाहूंगा कि प्रेम विवाह मतलब ये कि प्रेम संबंध आप विवाह से पहले बना लो। मैं इस पे बिल्कुल सहमत मतलब नहीं हूँ। मैं इस पे मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ प्रेम विवाह का मतलब ये है कि आप जानते पहचानते पहले से हो आप पसंद कर लिए हो
आप डेट कर रहे हो मतलब मिलना जुलना है आपका, आप क्या बोलते हैं, आप एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हो, एक समय अवधि आप ले रहे हो जिसमें आप अपने माँ बाप को या समाज को बता सको कि हाँ मैं तैयार हूँ इस व्यक्ति से विवाह करने के लिए। अब आप आगे देख लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हम विवाह करें, आप अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो करिए और उसके बाद फिर हम विवाह करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि विवाह से हम क्या अर्थ ले रहे हैं और सुसंगत विवाह से हम क्या अर्थ मतलब ले रहे हैं। मेरे हिसाब से जो प्रेम विवाह है उससे हम यही अर्थ ले रहे हैं कि आप पहले से जान रहे थे एक दूसरे को और आपने पसंद किया, उसके बाद फिर आपने अपने समाज को, अपने माता पिता को उसमें शामिल किया और अब उनके द्वारा आपका विवाह जो है वो संपन्न कराया जाएगा सामाजिक तौर पे। ये एक अच्छा तरीका है प्रेम विवाह को पूरी तरीके से संपन्न करने का और हम इसी ही विषय में बात कर रहे हैं। और जो आकाश जी ने कहा कि ये हाफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है वो अभी ये दुनिया का चलन हो गया है कि उन लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल देते हैं, है ना। जैसे अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है हमारे पास, वो कहता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, तो हमारे भी दिमाग में ये दृष्टिकोण बन जाता है या ये विचार आ जाता है कि ये पहले से संबंध में मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। मतलब तो इस चीज को भी एक तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि जो पसंद कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, तो इस रिश्ते को किस तरीके से लेके जा सकता है या इसको किस तरीके से मसीही समाज में या हमारे बीच में किस तरीके से इसको स्थान मिलना चाहिए, इस पर भी हमको बात करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक प्रेम विवाह की बात करते हैं तो जैसे जुगनू जी ने कहा कि मिलना जुलना, डेटिंग का जो बात हम कर रहे हैं कि जिससे वो एक दूसरे को जान सके और अच्छे रीति से, और उसके बाद फिर वो आगे अपने पेरेंट्स तक लेके जाए, तो इसी टाइम पीरियड को ही सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है या बदनाम है, मैं इस तरीके से कहूँगा। तो अब जैसे डेटिंग के लिए आपने कहा, तो डेटिंग करना सही है या गलत है, ये भी एक क्वेश्चन है मसीह समाज में। तो आकाश जी आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज में? मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई किसी को पसंद करने लगा, लड़का किसी लड़की को पसंद करने लगा या और तो उस बारे में मतलब क्लियर रहना चाहिए कि मैं आपको मतलब पसंद करता हूँ और मतलब विवाह टाइप का इस टाइप का मतलब जानना चाहता हूँ मैं, मतलब डेट भी कर रहे हैं तो है ना, मतलब वो चीज़ की क्लैरिटी रहनी चाहिए ताकि लोग फिर उस टाइप से लोग डेट पे भी जा रहे हैं तो वो लोग बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो जैसे एक पास्टर अंकल से हम लोग सुने थे कि डेटिंग कर रहे हो, मिलना जुलना है, लेकिन पब्लिक प्लेस में रहे जहाँ और भी लोग हैं, है ना। कोई प्राइवेट में छिप के कोई, मतलब मेरे को ऐसा समझ में आता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा से कोई चीज़ हो रही है ना तो आपको छिप के करने की जरूरत जी है ना। वो आप बिना बदनाम हुए आप उसको कर सकते हो। तो डेटिंग में भी आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, मिल रहे हो, एक दूसरे को जानना चाह रहे हो, दैट इज ओके। यानी डेटिंग के लिए आपको कैसे कोई प्राइवेट प्लेस चूज करने के बजाय आप कोई पब्लिक प्लेस चूज करिए। हाँ। ताकि अगर कोई देखे भी तो आप उनसे बता सकें। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से तो हम पहले ही अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर लें ताकि जब कोई देखे तो उनको पहले ही पता हो कि अच्छा ये लोग शादी करने वाले हैं तो ये लोग मिल रहे हैं, अब इस तरीके से, है ना। नहीं, मेरे को लगता है कि आकाश जी जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर डेटिंग कोई युवक या युवती कर रहे हैं जी, तो उसमें उनका अपने अंदर में एक दृढ़ निश्चय हो कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैं शादी करना चाहता हूँ जी, उस हिसाब से वो लोग एक दूसरे से मिले, ना कि दोनों में से किसी एक के विषय में ये हो कि हम टाइम पास कर रहे हैं या फिर मैं मतलब इस जो अभी डेटिंग हो रहा है या एक दो डेटिंग में मैं देख रहा हूँ या ये चीज है या जो भी चीज है तो इसका आगे का रिजल्ट कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब
मेरे को लगता है कि आकाश जी ने जिस बारे में यहाँ पे कहा है वो ये कहा है कि यदि आप विवाह को लेके चल रहे हो कि मेरे विवाह करना है, जी। तो आप डेटिंग को लेके भी सीरियस रहोगे। ये मेरे को लगता है कि आकाश जी ने कहा। मतलब मैं आकाश जी clarity को दोनों लड़का लड़की में रहे कि हम डेट क्यों कर रहे हैं, ओके है ना, विवाह के प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं। ओके ये नहीं कि एक जन विवाह करना चाह रहा है, दूसरा बस मेरा फ्रेंड है बोल के घूम रहा है, वैसा टाइप का नहीं। दोनों में क्लैरिटी रहे उस बात पे। तो मतलब ये ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि मेरा सोच जो है वो इस तरीके से है कि लड़का लड़की तो पहले ही दृढ़ रहते हैं अपने उस सोच में कि हम शादी करेंगे। प्रेम विवाह जो डेटिंग का जो दौर है वो इसीलिए बदनाम होता है क्योंकि लड़का लड़की पहले ही तय कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे, चलो मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, जिसको हम गलत ही समझ रहे हैं अभी तक, है ना। एक दूसरे से मिलना गलत समझ रहे हैं क्योंकि वो दोनों लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, चलो मिलते हैं। तो वो सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में है, भले दृढ़ निश्चय ही क्यों ना हो कि हम विवाह करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ वो उन्हीं दोनों के मध्य में है तो वो किसी पर्सनल जगह को ही चुनाव में लेंगे कि हम किसी ऐसे जगह में मिलते हैं जहां से हमको कोई ना देखे। इस तरीके का चुनाव करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैंने परिवार वाला बात जो मैंने शुरू में कहा कि जब आप निर्णय लेते हो, यानी जैसे मैंने किसी को पसंद किया और उसने भी मुझे पसंद किया, तो जब हम दोनों मिले पहली बार तभी हमको वापिस आके अपनी फैमिलीज में, है ना, जो मेरे गार्जियन है या मेरे पास्टर हैं, मेरे माता पिता हैं, उनको मैं बता दूं कि फला फला लड़की है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ और हम अभी डेटिंग कर रहे हैं और मैं उससे विवाह करने के लिए मैं एकदम सुनिश्चित हूँ। आप लोग अपने तरफ से परिवार के बीच में आप उस चीज़ को बात करिए और हमारे विवाह को जो है संपन्न कराइए। और सेम यही चीज जो है वो लड़की करे अपने घर में जाके कि फला फला लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, और उसके बाद जब वो डेटिंग करते हैं तभी वो अपने दिमाग में उस चीज को सुनिश्चित कर पाएंगे कि अब हमको प्राइवेट प्लेस में मिलने की आवश्यकता नहीं है। और तब जो वो डेटिंग करेंगे तो वो एक मतलब पब्लिक अपीयरेंस होगा कि हाँ ये दोनों शादी करने वाले हैं, तो मिल रहे हैं जुल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब इस चीज में दिक्कत ये हो जाती है, जो जहाँ पे मैं फॉल्ट पकड़ता हूँ इसका, वो ये है कि जब ये टाइम गैप जब ज्यादा खिंच जाता है ना, जैसे मैंने अपने घर में बता दिया, उन्होंने अपने घर में बता दिया, अब वो टाइम जो गैप आता है, कई बारी फैमिलीज क्या करती हैं, आपसी मनमुटाव, चर्च मनमुटाव के चक्कर में क्या होता है कि वो टाइम लैप जो है वो ज्यादा लगता है। तो उस बीच में क्या करते हैं लड़का लड़की जो है वो डेटिंग से कहीं आगे चले जाते हैं, इससे पहले कि उनका विवाह हो वो डेटिंग, सिर्फ डेटिंग से आगे चले जाते हैं। तो ये चीज जो है वो गलत लगती है कि आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, परमेश्वर आपको जोड़ने जा रहा है, जब आपको जोड़ेगा तब आप उस आगे के उस तक जाइए। मेरा सोचना, मतलब मैं जो सोचता हूँ वो यही है कि जैसे मतलब मैं आपकी भी बात से एग्री हूँ कि उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम इन्हीं से विवाह करेंगे लाइफ लॉन्ग। 60 साल के बाद जब मैं उठूंगा तो मेरे को ये ना लगे कि मैं किसके साथ सो के उठ रहा हूँ, है ना, इसका चेहरा फिर मुझे देखना पड़ेगा, ओहो, ये सोच नहीं आनी चाहिए। ऐसा है आपके दिमाग में तभी आप डेटिंग करना शुरू करो, और साथ में आपके पीछे जो व्यक्ति हैं जो आपको आगे लीड करेंगे उस शादी में, वो भी, उनकी भी जानकारी में हो कि आप लोग मिलते जुलते हो, आप साथ में हो। ऐसा मतलब उस डेटिंग को सुरक्षित बनाने के लिए आप मतलब मैं ये कहूँगा जिसमें सावधानियों के साथ में चलना आवश्यक है। ये मतलब मेरा सोच है। अब आप लोग का पक्ष क्या है? इसमें मेरे को दो चीजें लग रहा था कि छिप के मिलना और ओपनली मिलना। इसमें अब दो सिचुएशन ऐसा बनता है कि लड़का लड़की विश्वासी हैं जी, अब उनके पेरेंट्स विश्वास में है कि नहीं, पहला चीज ये जी, अगर हैं, ये भी एक ये भी है तो उनको घर में बताने में दिक्कत नहीं जी है। जी 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 और बेटर ये रहता कि यदि आप किसी को पसंद कर, आपस में पसंद कर रहे हो ना, तो क्लियर कट
अप्रोच करो जी कि हम शादी के बारे में सोच रहे हैं जो भी, जी 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 ताकि क्लैरिटी रहे, जी है ना। और तो उस केस में आप पब्लिकली भी मिल सकते हो, अगर दोनों में सहमति है ठीक है हम जी, करेंगे जी, तो आप जी। मिल सकते हो, तो उसमें दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरा केस है जब पेरेंट्स लोग बिलीवर नहीं है, हाँ तो वहाँ पे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हाँ क्योंकि है ये सही बोला है आपने। ना। जी 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 और एक और पॉइंट जो भी बोला था कि समय लगता है जी ना। जी टाइम मान स्पेस लगता है जी। मान गए हैं, लेकिन आ, मन मुटाव के कारण वो कोई समय लग रहा जी है। जी जी तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप लव मैरिज ही भले ही कर रहे हो, आपको लव मैरिज में भी उस बात को प्रार्थना में रखना चाहिए परमेश्वर के सामने, जी 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 क्योंकि यदि परमेश्वर इन्वॉल्व है ना, तो वो आप वो लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करोगे, जी या आप बोल सकते हो परमेश्वर होने ही नहीं देंगे उस चीज को, हाँ। आपको आपकी डिग्निटी को वो शादी तक वो संभाल के प्रेयरफुल रखेंगे, है ना। मतलब तरीके से इस चीज को आगे लेके जाए हाँ, तो ज़्यादा चाहे अच्छा। लव मैरिज ही आप कर रहे हो, आप अपनी मैरिज के विषय को परमेश्वर के सामने रखो कि मेरे को प्रभु ऐसा लग रहा है ना, वो भी सहमत है, आप अगुवाई करें, आप क्या चाहते हैं करके, मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। जी जुगनू जी मेरा जो आ रहा था दिमाग में, पता नहीं ये थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक हो जा रहा है, जी बोलिए पर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब हम ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, जी परिवार को पता रहे या किसी को पता रहे, विश्वासी अविश्वासी जो भी चीज़ें जब हम बोल रहे हैं कि किसी को पता रहे, तो फिर सगाई करवा दो और उसके बाद 6 महीने 7 महीने मिलने जुलने दो। लोगों का आज का सोच, जी 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 मतलब अरेंज मैरिज तरफ भी अगर थोड़ा सा हम झुकाव अपने देखें हाँ, सफल तो सफल तो दोनों है जी और विफल भी दोनों है हाँ है ना। सुसंगत जिसको अरेंज मैरिज हम बोल रहे हैं वो भी सफल है और वो भी विफल है, जी और लव मैरिज भी सफल है और विफल है, दोनों है। तो ये लव मैरिज वाले चीज में जब हम बोल रहे हैं कि हर एक चीज को जब परिवार को पता रहे या ये रहे या वो रहे वाला चीज जब हम बोल रहे हैं, तो उसमें ये वाला चीज जब लोगों के मन में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तो इससे अच्छा सगाई करवा दे। हम्म, और 6 महीने 7 महीना जब तक शादी नहीं होता है, डेट डिसाइड करेंगे, परिवार वाले भी मिलते रहे, और क्या बोलना चाहिए, ये लोग भी आपस में मिले, एक दूसरे को समझे। समझे जी 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 इसमें भी आपत्ति रहती है ना? शायद। नहीं, आपत्ति वाला बात ठीक है, लेकिन जो मैं समझता हूँ तो ये समझता हूँ कि अगर अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर परिवार वालों को पता है जी तो प्राइवेट प्लेस में मिलने क्या जरूरत है, घर में मिल सकते हैं आके एक दूसरे से, है ना। जी जी अगर देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई अपने माँ बाप को ही जाके बता दे, जी घर में कोई बड़ा जी है ना, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है जिससे आप फ्री है ना, हैं। जी या आपका पासवान हम्म, है ना, या कोई एक ऐसा विश्वासी व्यक्ति है जिसका सुनाम है आपकी कलीसिया में, जी अगर उस तरीके से भी आप जा रहे हो, उनको भी अगर पता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर कहीं और पब्लिक प्लेस में या और कहीं प्राइवेट प्लेस में जाने की क्या जरूरत, घर में ही मिल घर में ही मिल सकते हो आप। सही। इससे आप सिर्फ उस युवती को या युवक को ही नहीं, आप उसके परिवार वालों को भी जानोगे और वो आपको जानेंगे, पॉइंट है ना। जी जी और दूसरी चीज जो आकाश जी ने कहा कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर यदि शुरू से रहे वाला बात, परमेश्वर यदि उसमें, तो वो उस गैप को नहीं वो करने देंगे या उस चीज को, तो उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन एक और पक्ष मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो पक्ष ये है कि परमेश्वर भी साथ है, जी घर में भी बता दिए हैं, लेकिन कई एक समय ऐसा होता है कि वो खींच ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं, अगर किसी सिचुएशन को, मैं तो एक युवक है, एक युवती है, युवती का परिवार संपन्न है, युवक का परिवार थोड़ा सा उस स्तर का नहीं है, जी तो उस समय भी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो खींचाती है। दूसरा और एक उदाहरण जो और क्लियरिटी कर देगा, वो ये करेगा कि युवती भी कुछ नहीं करती है रोजगार के तौर पे, और युवक भी कुछ नहीं कर रहा है रोजगार के तौर पे, तो माँ बाप का एक थोड़ा सा कंसर्न, एक थोड़ा सा चिंता ये हो जाता है कि लड़का कमाने लग जाता, या एटलीस्ट लड़की कमाने लग जाती, तो ये लोग अपने परिवार के लिए थोड़ा सा कुछ एक जिम्मेदारी या एक जिम्मेदारी आ सकती थी। जी जी पर बिना कमाई के या बिना रोजगार के, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रोजगार के बिना विवाह नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो रहा है, जी पर जो लंबा खींच जाने वाली बात है, उसमें मेरे को लगता है कि ये वाला पॉइंट भी आता है। जी जी तो परिवार जो है वो पूरा सुरक्षित चाहता है कि जहाँ हम कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, वो एक ऐसा प्लेस हो जो हर एक रीति से
परफेक्ट हो। तो मुझे ये लगता है कि एक सावधानी पूर्वक कुछ बातों की सावधानी के साथ हम डेटिंग को कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। हाँ, इसमें एक और चीज़ मेरे को आ, लग रहा है कि कुछ लोग डेट इसलिए करते हैं ये जानने के लिए कि क्या मैं इसको साथ शादी कर सकता हूँ। करूं या नहीं करूं। जी। तो ये तो मतलब ये प्रेम विवाह नहीं हुआ ना, वो प्रेम संबंध नहीं है, वो तो सिर्फ वो वाला डेटिंग फिर मैं क्या है? वो मैट्रिमोनियल डेटिंग है। ये क्या होता है मैं नहीं मतलब वो लोग इतना बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगी, हाँ, उसका डेट पे मतलब वही चल। रहता है हाँ, कि डेट पे। और फिर डेट में एक दूसरे को जानने के बाद लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये मैं इसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ कि मैं ये ये नहीं बस कर फ्रेंड की तरह ही सकता। हाँ, उसके साथ रहूंगा। तो वो वाला डेटिंग को हम क्या समझेंगे फिर? वो मसीही में नहीं है। अब जहाँ पे हमने स्टेब्लिश कर दिया है कि आप एक दृढ़ निश्चय के साथ कमिट होके जब किसी से मिल रहे हो या बोल रहे हो कि मैं आपसे शादी करूंगा करूंगी, तभी आप डेटिंग करो तो ज्यादा बेहतर है। हम्म। ऑप्शन लेने का मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई तर्क नहीं है। बिना परमेश्वर के और बिना तरीके से आप जा रहे हो तो मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन वाला तो काम नहीं करना चाहिए नहीं एक करना मसीही चाहिए। को। एक मैं ये भी मतलब एक पास्टर से बहुत पहले सुना था कि आप किसी व्यक्ति से आप कुछ बातचीत और ऐसा कुछ बन रहा है, जान पहचान बढ़ रही है, जी जी। यदि आप उससे शादी नहीं करना चाहते हो ना तो कभी भी उसके मन में ऐसा मत डालो कि उसको कि लगे कि तुम हाँ शादी के लिए इंटरेस्टेड हो। हाँ, तो रिश्ता किसी है भी ना, तरीके इसीलिए का मैं बोला था कि रिश्ता क्लैरिटी होना रहे चाहिए। दोनों जी पक्ष में जी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी बोले हाँ करना चाहते हो, तो फिर तुम लोग मिल रहे हो, जानना चाह रहे हो, तो वो ठीक है। क्लैरिटी नहीं है ना तो डेटिंग नहीं करना चाहिए एक मसीही व्यक्ति को। मतलब ये है कि ऑप्शन अपने को नहीं देखना है ना। दूसरा चीज ये है कि वही दृढ़ निश्चयता वाली बात की, अगर मतलब विवाह तक अगर हम उसको सफलतापूर्वक पहुंचा सकते हैं तब उसमें हम डेटिंग करें, और उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम डेटिंग कर रहे हैं, जी है ना। दूसरा ये है कि हाँ, सावधानी के साथ कुछ चीज़ों में अपने आप में संयम रख के, अगर सही शब्द का प्रयोग मैं कर रहा जी हूँ जी तो जी। हम बिल्कुल उस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये डेटिंग ना कह के एक दूसरे को समझने के लिए मिलना जुलना हाँ, समझ के इंसान जो करना है वो प्रेम विवाह में हो चाहे अरेंज मैरिज में हो कर करना सकता है। जी। हम्म। दोनों जगहों में ये संभव है। अब हम अपने पहले जो हमने भाग को बनाया था उस पर हम पहुंचेंगे कि क्या एक मसीही जो है एक मसीही से प्रेम विवाह कर सकता है, ये सही है या नहीं। मेरे ख्याल में सही है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं तो मेरे को लगता है कि याकूब का अगर हम उदाहरण लें तो मेरे ख्याल में वो प्रेम विवाह है। जी जी जी। तो याकूब जो है वो राहेल को पसंद करता था और उसके लिए ही उसने मेहनत किया। और तो ऐसा हम बिल्कुल मतलब नहीं बोल सकते हैं कि वो लोग मिलते जुलते नहीं रहे होंगे, या जी जी राहेल या रेचल उसको पसंद नहीं करती होगी या ऐसा टाइप का। तो मेरे को लगता है वो उसी के घर में, उसके पिता के घर में ही था वो। हम्म। तो वो एक दूसरे को पसंद करते थे, और विवाह के टाइम में उसके साथ भले ही ट्रेजिडी हो गया कि लिया का विवाह उसके साथ हो गया, जी लेकिन उसके आगे की बात भी आप देखो कि वो राहेल या रेचल से ही प्यार करता था। तो उसके लिए 7 साल उसने और मेहनत की, जी और उसके बाद उसका विवाह क्या बोलते हैं राहेल या रेचल से हुआ। जी। तो एक तरीके का मैं सोचता हूँ कि प्रेम विवाह या डेटिंग या ये सारी चीजें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका इससे अच्छा उदाहरण मेरे को लगता है कि कोई और नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वचन जैसे जुगनू स्टार्टिंग में बोला था ना कि पत्नी के विषय में बोलता है, लेकिन वो किस तरीके से आपको मिले इस विषय में स्पेसिफिक नहीं नहीं है। है जी ना। जी तो वही वाला चीज है, मतलब बाइबल हमें शरीर की पवित्रता, है ना, और बोलो तो मैं आम भाषा में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं, सबसे तुम प्रेम करो, है ना। जी और जिसको तुम पत्नी के लिए या पति के लिए तुम अप्रोच कर रहे हो तो क्लियर रहो उस बात पे, मैरिज के लिए, है ना। तो जैसे याकूब क्लियर था कि मेरे को राहेल ही चाहिए, हाँ, तो वो उसी के लिए वो काम करता रहा। वही मतलब आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो ये मन में रहे कि मेरे को धोखा नहीं करना है सामने वाले व्यक्ति के साथ। जी तो या तो अगर आप में डाउट है या है तो आप उसमें आगे ही मत बढ़ो, आप एक
रिश्ता हो रहे लेकिन एक लिमिट तक रहे, लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो इस मन से भी आप आगे बढ़ें कि आप धोखा नहीं देना सामने वाले जी व्यक्ति जी को। बिल्कुल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक मन में ये निश्चय ना हो जाए कि मेरे को विवाह करना है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और अब मैं विवाह के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, और उसमें भी और क्लियरिटी में ये कि इसी व्यक्ति के साथ मेरे को विवाह करना है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तब तक इंसान इस सारी चीजों में आगे ना बढ़े। जी मतलब अपने आप में भी वो क्लियर उसको रहना जरूरी है हाँ। कि मैं अपने आप में क्या समझता हूँ कि विवाह मैं करने योग्य हूँ, विवाह मेरे को करना है, कि और कुछ समय है जिसमें मैं और ठहर सकता हूँ, या और कुछ चीजें हैं जिसको मेरे को पूरा करना है, उसके बाद मैं विवाह करूँ। ये सारी चीजें भी उस व्यक्ति अगर निश्चित कर ले तो ज्यादा अच्छा है। इससे उसको क्लियरिटी होगा कि नहीं अब मेरे को विवाह करना ही है। और फिर जब वो ऑप्शन देखने लगेगा, ऑप्शन इन द सेंस में डेटिंग में नहीं बोल रहा हूँ, जी जी ऑप्शन इन द सेंस ये भी एक लड़की है, ये भी एक लड़की है, ये भी एक लड़की है, या ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये भी अपने एक लड़का अनुसार, है, अपने अब अनुसार। किसके साथ आगे बढ़ा जाए, जी है ना। तो उस वो जब किसके साथ आगे बढ़ा जाए और विवाह मेरे को इसी के साथ करना है, तो वहां पे फिर डेटिंग शुरू होगा। इसमें एक प्रॉब्लम जुगनू ने जो बोला एक और आता है कि कई लोगों को क्लियर ही नहीं रहता है कि उनको शादी करना है कि नहीं। मतलब 30 क्रॉस कर जाएंगे, मेरे को करना है कि नहीं वो क्लियर नहीं रहता है। वो लोग जॉब भी है उनके पास, तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाँ। करें कि ना करें। तो इस पे फिर एक है कि कंक्लूजन पे मतलब इंसान कैसे सुनिश्चित हो, ये भी अपन बात हाँ, कर सकते हाँ। हैं कि कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट है, या कुछ चेकलिस्ट है, या कुछ ऐसा है जिसमें से कुछ ऐसा समझ में आए कि वो व्यक्ति जैसे हाँ, एक जो विवाह करो या ना करो, तुम प्रभु की तरफ बिना ध्यान भटके तुम प्रभु की सेवा करो, है ना, प्रभु की ओर तुम्हारा ध्यान रहे। मेरे केस में मुझे समझ में आ गया था कि जब तक मैं विवाह नहीं करूंगा मैं परमेश्वर की तरफ ढंग से ध्यान दे ही नहीं सकता हूँ। जी 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 तो ये वाला क्लैरिटी रहना चाहिए कि क्या मैं विवाह के बिना परमेश्वर पे पूरा ध्यान दे पा रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, जी है ना। तो वो एक तरीके से इंडिकेशन रहता है, जैसा मेरे को समझ में आता है। मेरे केस में ऐसा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को क्लियर हो गया था कि मेरे को शादी करना जरूरी है। तो वो वाला क्लैरिटी भी हमारे अंदर में मतलब रहना चाहिए कि मेरे को विवाह करना है कि नहीं करना है। तो वो चीज मतलब परमेश्वर, मतलब अगर आपके अंदर में डिजायर है कि मेरा कोई साथी रहे, जीवन साथी जिसके साथ मैं लाइफ को शेयर कर पाऊँ, ऐसा टाइप का चीज, तो मतलब एक तरीके से मुझे लगता है इंडिकेशन है कि आपको विवाह करना चाहिए। मतलब आपको एक अंदर एक नीड आपके अंदर में है कि आपको एक पार्टनर की जरूरत है। तो वो एक तरीके का मेरे को इंडिकेशन लगता है कि विवाह करना चाहिए। और अगर आपके अंदर में वैसा इंडिकेशन है तो क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे को विवाह करना है। मेरे ख्याल में अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें जो आकाश जी बोल रहे हैं, तो आदम का उदाहरण मेरे ख्याल में सही होगा। क्योंकि परमेश्वर जब उस चीज को बोला कि उसका अकेला रहना ठीक नहीं है, तो कुछ चीज शायद आदम को भी समझ में आ रहा था कि वो अकेला है, क्योंकि सारे जानवर के पास एक पेयर था, आदम के पास नहीं था। तो मेरे को लगता है कि जो आप बोलना चाह रहे हैं आकाश जी, वो ये है कि आपको एक खालीपन, एक अकेलापन एक उम्र के बाद आपको समझ में आने लगेगा, और उसी से आप एक ट्रिगर ये समझ सकते हो कि हाँ अब मैं विवाह के योग्य हूँ, या मुझे विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। या एक तरीके से बोलूं, परमेश्वर शायद चाहते हैं, शायद नहीं बोलूंगा, वो एक तरीके से मुझे लगता है इंडिकेशन है कि आपको एक विवाह में एक साथी की जरूरत है। नहीं तो अक्सर नए नए प्रभु में आए रहते हैं जवान लोग, उनके अंदर में कंफ्यूजन रहता है कि पौलुस की बुलाहट थी विवाह के बिना वो सेवा करे, तो मेरी बुलाहट क्या है कि मैं विवाह करूं कि नहीं करूं। तो ये कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग के ईयर्स में। तो वो धीरे धीरे समझ में आता है कि अगर आपको एक नीड फील हो रहा है तो मतलब एक इंडिकेशन है कि आपको एक जीवन साथी की जरूरत है। और उसके लिए फिर परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैं जैसे आदम का पढ़ता हूँ, अभी जो उदाहरण जुगनू ने दिया उसमें आदम ने ये चीज को नहीं बोला था कि प्रभु मुझे मैं अकेला हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। परमेश्वर ने आदम को बोला था कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। जी जी उस वक्त जब परमेश्वर आदम के साथ थे, आदम अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ थे, फिर भी परमेश्वर बोलते कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो मतलब आदम के लाइफ में परमेश्वर, तो उसके बाद भी आदम को एक जीवन साथी की जरूरत थी परमेश्वर के साथ चलने के लिए, है ना। तो ये मतलब अगर आपके अंदर में एक नीड है एक जीवन साथी की, मतलब एक इंडिकेशन है कि आपको आपके जीवन में परमेश्वर विवाह की योजना को रखा है, ऐसा मुझे समझ में आता है। जी
तो अगर एक दोनों पक्ष विश्वासी हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर की क्या योजना है ये ज़्यादा मायने रखती है, हाँ। अपेक्षा कि वो दोनों क्या सोचते हैं। हम्म। लेकिन अगर वो दोनों का ऐसा है कि विवाह करना है तो परमेश्वर भी उनको ऐसा इंडिकेशन देते जाएंगे और रास्ते अपने आप ऐसे तैयार होते हाँ। जाएंगे और अल्टीमेटली फिर यही होगा कि वो विवाह संबंध में बन जाएंगे और उनका विवाह जो है वो सफल हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और चीज मेरे को याद आ रहा है। जी। अभी मैं रिसेंटली एक मैसेज में सुना था कि परमेश्वर कोई चीज को आपके लिए रखे है ना, तो आपको उस चीज को दबोच के हासिल करने की या छीन के हासिल करने की जरूरत नहीं है। हम्म। है ना, आप उस विषय को रखते हो परमेश्वर के सामने तो आप मतलब निश्चिंत हो सकते हो कि परमेश्वर के हाथ में है वो चीजें, तो उसको अपने समय पूरा करेंगे। जैसे कि दाऊद के विषय में था कि दाऊद को राजा बनना था, लेकिन शाऊल के रहते दाऊद राजा नहीं बन सकता था। दाऊद के पास 2 मौके आए कि शाऊल को मार सकता है, और शाऊल मरता तो दाऊद ही अगला राजा था, लेकिन उसने दोनों मौकों को बोला कि मैं परमेश्वर के अभिषेक्त व्यक्ति को नहीं छूऊंगा। जी। है ना, तो समय लगा लेकिन परमेश्वर अल्टीमेटली दाऊद को राजा बनाए, है ना, बिना दाऊद का कुछ छीना चपटी या हासिल करने के। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम विवाह भी आप करना चाहते हैं तो प्रार्थना में उस विषय को रखना चाहिए, है ना। कि प्रेम और विवाह परमेश्वर की नजर में भी यदि वो सही चॉइस है जी। तो आपको छीना छपटी या मैं दम लगाऊंगा नहीं, रास्ते अपने आप आपके लिए धीरे धीरे खुलेंगे, जी। है ना। तो आपके अंदर में एक आश्वासन भी रहेगा कि मैं भले ही प्रेम विवाह कर रहा हूँ जी। लेकिन परमेश्वर भी है जो इस विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर है मेरा बैकअप, जी। कि यदि कभी विवाह में ऊपर नीचे होने लगा तो परमेश्वर संभालने के लिए है। ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी पॉइंट है कि जो भी आप विवाह कर रहे हो, प्रेम विवाह कर रहे हो या अरेंज मैरिज में जा रहे हो, एक आश्वासन रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है इस निर्णय में, जी। है ना। तो वो बहुत जरूरी है एक विश्वासी के विवाह में कि मेरे पास एक रहे कि परमेश्वर मेरे साथ है इस निर्णय में। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे रखना चाहिए। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें यही समझ में आता है कि अगर हम कुछ सावधानी के साथ परमेश्वर में बने रहकर, मसीह में बने रहकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर एक चीज़ें हम मतलब डेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो अब हम आगे अपने दूसरे भाग की ओर कि जैसे एक विश्वासी है और वो अविश्वासी से प्रेम विवाह करना चाहता है तो क्या कर सकता है या नहीं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आकाश भैया? अब सीधी सी बात मुझे यही समझ में आता है कि बाइबल वही बोलता है कि आसमान जुए में मत जूतों वाला चीज, और इसका सबसे पहला चीज तो रहता है वो शादी ही रहता है। जी। क्योंकि शादी एक ऐसा जुआ है जिसमें आप मतलब जिंदगी भर रहोगे। तो उस हिसाब से वही मेरे को समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे मन में एक क्या रीजनिंग एक विचार आता है कि परमेश्वर तो यीशु मसीह तो उस व्यक्ति के लिए भी मरा है जो उसको ग्रहण नहीं किया है, जी। तो मैं विवाह के बाद उसको उद्धार में ले आऊंगा, है ना, जी। जी। शादी कर लेता हूँ करके। जी। ये चीज आता है मन में, लेकिन मुझे लगता है कि ये मनुष्य का बुद्धि उस समय काम कर रहा है वाला चीज है। यदि इसी बात को परमेश्वर के सामने रखेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि परमेश्वर चाहते उस व्यक्ति के साथ विवाह हो, अब पता नहीं, ये मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि ये विचारधारा है और कई लोगों से मुझे भी ये चीज़ सुनने को मिलता है कि शादी का क्या है, कर लेते हैं, शादी के बाद उसको उद्धार में ले आएंगे। और ये वाला जो आप बोल रहे हो ये हाँ, आज के हमारे युवा समाज में और युवक युवतियों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उनका कहना यही है और अपने इस कार्य को सही साबित करने के लिए वो इसी का ही सहारा लेते हैं कि प्रभु जो है वो हर एक चीज़ को देख रहा है, जान रहा है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ। अभी वो मसीह में नहीं है लेकिन शादी के बाद हम ऐसा करेंगे कि वो मसीह में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसा बोला जाए कि वचन के आधार पे अगर आप इस्टेब्लिश करो या स्थापित करो, तो मेरे पास सुलेमान का उदाहरण है ना। तो पहले तो मैं आकाश जी आपको मौका दूंगा कि जो आप बोल रहे थे उसको आप पूरा कीजिए, उसके बाद फिर हम
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यदि परमेश्वर उस व्यक्ति से चाहते भी है ना कि तुम्हारा विवाह हो, जो मसीह में नहीं है, तो परमेश्वर तब तक विवाह नहीं करेंगे जब तक कोई व्यक्ति सामने वाला भी मसीह को न ग्रहण कर ले। इसका एक उदाहरण मेरे पास है। एक पास्टर है उड़ीसा वाले, वो उनकी गवाही है कि वो प्रभु को जानने से पहले लोगों को किडनैप करते थे और बताते थे कैसे मैं किडनैप करता था। तो उनकी वाइफ उनको प्रभु में लेके आई, है ना। तो उनका शादी तब तक नहीं हुआ जब तक वो मसीह को ग्रहण नहीं किए। जब जी। मसीह को ग्रहण किए तो उनका फिर शादी हो गया। जी। तो वही मतलब अविश्वासी की अवस्था में परमेश्वर विवाह नहीं करेंगे। जब वो सामने वाले व्यक्ति भी प्रभु को ग्रहण कर लेगा उसके बाद वो विवाह होता है, ऐसा मुझे समझ में आता है। मतलब मेरे ख्याल में ये जो आप बोल रहे हो, मेरे हिसाब से मैटर विश्वास करता है क्या? क्योंकि अ, ठीक ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सब लगभग लोग क्रिश्चियन लोग जानते हैं, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। हम्म, जब वो विश्वास में नहीं थे ना तब उनकी शादी हुई। लेकिन ना आपकी इस बात से मैं एग्री करूंगा कि परमेश्वर चाह रहा होता है कि वो व्यक्ति बचे, है ना। हम्म, तो वो होता है, क्योंकि जब पंडित धर्म प्रकाश शर्मा की शादी उनकी वाइफ से हुई तो वो एक वेल स्टेब्लिश पास्टर की बेटी थी जिससे उनकी शादी हुई। तो जब वो पहली बार अपने उनको देखे, हॉस्पिटल में देखे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, तो वो पहले ही उससे मतलब एक अलग टाइप का उसमें उनके साथ होने लगा कि उसी से शादी करना। जबकि ना पंडित धर्म प्रकाश शर्मा अपने समय के स्टार थे, फिल्म स्टार थे। उसके बाद भी वो जो पास्टर की जो बेटी थी वो एकदम करिया, एकदम छोटे काठी की, एकदम काली सी लड़की। ऐसे मत देखो मेरे को, ठीक है। उनकी खुद के बुक में वैसा लिखा है कि ऐसा कोई चीज नहीं था उस लड़की के अंदर जिससे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा आकर्षित होकर उससे शादी करते, ठीक है। तो ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है ना। जब वो पहली बार देखे तो उनको लगा कि इससे ही शादी करना है। फिर वो प्रपोज किए शादी के लिए, दृढ़ निश्चय जिसकी बात है। बट उनकी वाइफ जो है नकार दी कि आप पंडित हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, नहीं हो पाएगा शादी। लेकिन फिर परमेश्वर ने लड़की को दर्शन दिया कि तेरे को करना है उससे शादी। फिर वो परिवार के अपोज में जाके उससे शादी की। तो उनके विश्वास में आने का घटना ऐसा था कि एक रात को आए, पिए भी थे शायद, वो आए वापस, तो वो मारे उनको, बहुत मारे, खून वून बह गया। तो बट वो कुछ नहीं बोली, उनको रिएक्ट नहीं की, कुछ भी नहीं की। तो ना फिर उसी रात में फिर परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात हुआ, जो उनको दर्शन प्राप्त हुआ। क्योंकि वो परेशान हो गए कि कैसे मेरे को इतना, मैं इसको मारता हूँ, पीटता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ये वापस क्यों नहीं वो आती है बोल के। तब फिर उसी रात जब वो बहुत अति टाइप वाला हो गया, मार दिए, खून वून आ गया था, दाढ़ी वाड़ी फट गया था, पूरा बुक में डिस्क्रिप्शन है। तो उस रात में फिर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और फिर उस दिन से वो कन्वर्ट हुए। तो शादी के मतलब 7-6 साल की बेटी, एक और बेटा, तो मतलब 7-8 साल के बाद फिर वो विश्वास में आए। तो ये ऐसे नहीं बोल सकते कि फिर हाँ। तो लेकिन रिंकू, जो आप बोल रहे हो उसमें फिर यहाँ पे परमेश्वर की योजना साफ दिखाई दे रही है ना। हालांकि नहीं, ये मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा है ना। तो मेरे को समझ में आ रहा कि परमेश्वर का वहाँ पे कुछ था, है ना। लेकिन जब हम शादी के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो उस समय क्लियर नहीं हम होता एक है। एक जैसे हम किसी को देख रहे हैं कि ये शादी करना चाहते हैं, तो हमको एक क्लियर वो समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल में क्या है। क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ हर दूसरे व्यक्ति को दर्शन मिल जाता है और हर एक दूसरे व्यक्ति को कंफर्मेशन मिल जाता है कि इसी से शादी होगी। ये एक प्रॉब्लम हो गई है आज के डेट में। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों उदाहरण आ गए। तो आपको उस बात को प्रार्थना में रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अविश्वासी है, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। प्रार्थना करो और कि वो विश्वास में है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्ति उद्धार पाए। मेरे विचार से तो मेरा तो असहमत हूँ मैं, तो क्योंकि ऐसा- वचन जो है वो ये बोलता है कि असमान जो है मैं मत जूतो। और इसको मैं, जब हम लोग दो विश्वासी विवाह के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो हम सब ने सेवा को प्राथमिकता दिया
कि अल्टीमेट विवाह अल्टीमेटली क्या है, या आपको उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, हमारे पास दोनों उदाहरण हैं। कि एक उदाहरण ये है कि क्या बोलना चाहिए आपका, हमको नहीं करना चाहिए अविश्वासी और विश्वासी का। लेकिन हमारे पास कई एक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पे ये है कि कोई व्यक्ति विश्वासी के साथ विवाह किया, लेकिन 8 साल और 10 साल बाद उसका परिवर्तन हुआ और प्रभु में वो आया। लेकिन मैं अगर बहुतायत या बहुमत की बात करूं तो हमारे पास ऐसे उदाहरण कम है। ऐसे उदाहरण कम हैं जिसमें जो व्यक्ति विश्वासी और अविश्वासी के बीच में विवाह संबंध स्थापित हुआ और वो उद्धार में आया। लेकिन हमारे पास ऐसे उदाहरण ज्यादा हैं जिसमें दोनों का जीवन ना प्रभु में रह पाया और ना दूसरे पक्ष पे रह पाया। ये हमारे सामने में जो देखने में आता है वो। लेकिन मैं अगर इस तौर पे अगर मेरे को अगर आपको सलाह देना है, मैं अगर अपना मत बोलना चाहूँ तो मैं बाइबल के हिसाब से जो वचन कहता है उस पे मैं जाऊंगा कि असमान जुए में मत जूतो। क्योंकि मेरे ख्याल में देखिए, जब हम पौलुस की बात कर रहे थे तो पौलुस ने भी यही चीज को बोला कि तुम अविवाहित रह लो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ हो, परमेश्वर की सेवा में। तुम विवाह कर लो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ पे हो कि आप परमेश्वर की सेवा आप करो। लेकिन मेरे को लगता है कि जब एक विश्वासी और अविश्वासी विवाह करते हैं तो उन दोनों का जो लक्ष्य हो जाता है वो ये हो जाता है कि या तो इसको मैं अपने विश्वास में लेके आ जाऊं या तो उसको मैं अपने विश्वास में लेके आ जाऊं। कंपटीशन चलने यहाँ पे अपने आप को सही या अपने ईश्वर को सही साबित करने का या सही वो करने का एक मेरे को लगता है परस्पर प्रयास चालू हो जाता है। ना कि ये सोच के कि जो रिंकू ने उदाहरण दिया कि 8 साल के बाद वो पंडित शर्मा जी जिनके विषय में उन्होंने कहा, मेरे को नाम याद नहीं है, मैं उतना लंबा नाम याद नहीं कर सकूंगा, तो शर्मा जी के विषय में जो रिंकू ने कहा, वहां पे उस स्त्री को, उनकी वाइफ को परमेश्वर ने दर्शन देके उनको ये चीज बताया था कि तेरे को इससे विवाह करना है। मतलब वहां पे परमेश्वर का इंटरवेंशन था और वहां पे वो स्त्री तैयार थी कि आगे चल के कुछ भी हो ये विश्वास में आएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आजकल कंफर्मेशन लोगों को मिल जाता है, मैं मानता हूँ कि आजकल वो चीज हो सकता है, लेकिन उस तौर पे भी आप खड़े रहो कि क्या आप तैयार हो जो आगे आपके साथ होगा उस चीज को फेस करने के लिए। क्योंकि अगर आप तैयार हो और आपको तैयार प्रभु कर रहा है तो आप में वो हिम्मत भी आएगी। लेकिन अगर ये कंफर्मेशन जो मेरे ख्याल में जो रिंकू ने कहा कि कंफर्म मेल आजकल हो जाता है, मेरे को लगता है कि बार बार उस चीज को कंफर्म करना जरूरी है। क्योंकि कंफर्मेशन को भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, हालांकि ये ऑफ टॉपिक है और हालांकि ये अलग उदाहरण है, लेकिन अगर आप गिदोन के विषय में पढ़ोगे, गिदोन बार बार उस कंफर्मेशन को कंफर्म किया, बार बार उसने परमेश्वर से मांगा। पहला उसने ये मांगा कि तू रुके रहे, मैं तेरे लिए जब तक खाने पीने के लिए ना लेके आऊं तब तक तू मत जाना। उसके बाद वो फिर रूही का उदाहरण लेता है, एक बार सूखा रहे एक बार गीला रहे। बार बार उसने उस कॉलिंग को पूरा किया, बार बार उसने उसको किया, लेकिन वो आगे जाके वो विजयी हुआ। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको मिल भी जा रहा है, आपको इंडिकेशन भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल में आकाश जी से जब बात होता है मेरा कई एक बार, तो आकाश जी भी एक चीज बोलते हैं, विटनेस वाली बात, और बाइबल भी विटनेस वाली बात बोलती है। तो सिर्फ आप एक ही लय को लेके, एक ही चीज को लेके आगे मत बढ़ो। आपको हर तरफ से भी सुनिश्चित होना, या आपको हर विश्वास में भी आपको खुद एक दृढ़ता आना भी जरूरी है। तो मेरे को ये लगता है कि वचन के अनुसार अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है विवाह विश्वासी और अविश्वासी के बीच में, लेकिन मेरे मत के अनुसार बाइबल कहती है असमान जुए में हमको नहीं जुतना है, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की सेवा में होना चाहिए या परमेश्वर में होना चाहिए। लेकिन अधिकतर देखा ये गया है, मेरे पास जो उदाहरण है उसमें मैंने यही देखा है कि लोग आपस में एक दूसरे को अपने मत में लाने के पीछे पड़ जाते हैं, ना कि प्रभु की सेवा करने के। इसीलिए इस असमान, ये भी एक असमान जुआ ही है ना, कि हम परिवार का लालन पालन छोड़ के हम बच्चों को जो भी बच्चों का सोचने के विषय में या बच्चों की जिंदगी आगे कैसे हो उसको सोचने के विषय में, मेरी पत्नी कैसे मेरे मत में आ जाए या मेरा पति कैसे मेरे मत में आ जाए, हम इसी सोचपुन में, विचार उधेड़पुन में है।
ये एक अतिरिक्त बोझ ही तो है। और जब तक वो चीज सही नहीं होगा तब तक आपका विवाह सही नहीं होगा। जब तक आप इस चीज में, मतलब एक जन जब तक हार नहीं जाएगा तब तक इस चीज का लड़ाई खत्म होगा ही नहीं। वो 8 साल का जो आप बात कर रहे हो रिंकू भाई, वो जब तक वो विश्वास में नहीं आया तब तक वो सेवा उसका एस्टेब्लिश नहीं हुआ। 8 साल का समय लगा, वो 8 साल की जिंदगी आप अपने आप में सोच के एक बार देखो कि वो 8 साल में कौन से नर्क में रही होगी वो व्यक्ति। लेकिन फिर भी उसको हिम्मत प्रभु दिया था, प्रभु ने बोला था। अगर ये उदाहरण भी हम लें तो क्या हम उस चीज को फेस करने के लिए आगे तैयार हैं? हो सकता है शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है एक विश्वासी और अविश्वासी, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट है, कि आपको उस समय तक, जब तक वो विश्वास में ना आए, आपको कुछ एक आग से गुजरना पड़ेगा। क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? क्या आप उस आग को फेस कर सकते हो या टूट जाओगे? क्या प्रभु उस आग में आपको हिम्मत? मेरे ख्याल में इसको मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं असहमत हूं कि एक विश्वासी और अविश्वासी का विवाह होना चाहिए, लेकिन अगर एक विश्वासी और अविश्वासी का विवाह हो रहा है तो क्या वो उसके आगे जो असमान जुए वाली बात है उसके लिए वो तैयार है? अपने आप में उसको सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये कहना मेरे ख्याल में ज्यादा सही होगा। मतलब प्रेम संबंध है, लेकिन आप ये भी जान ले कि एक संघर्ष रहेगा। करेक्ट। विवाह के बाद तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक विश्वासी जो है वो एक अविश्वासी से विवाह कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो संघर्ष आएगा, जो बातें उसके जीवन में होगी, उसके लिए भी उसको तैयार रहना चाहिए, है ना। और अगर हम बिब्लिकली देखें बाइबल की तरफ से, तो इसका परमिशन जो है वो बाइबल नहीं देता है कि एक जो विश्वासी है वो अविश्वासी से विवाह करे। जहाँ तक हो सके परमेश्वर के संग रहे, मसीह के संग रहे, और ऐसा ही होने दे कि मसीह का निर्णय उसके जीवन में आए, उसकी योजना जो है उसके जीवन में पूरी हो। अगर मसीह चाहता है, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जीवन में एक विश्वासी आए, तो वैसा ही हो। और एक अगर मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि एक अविश्वासी आए और उसके द्वारा एक बड़ी योजना जो चाहते हैं पूरी हो, तो वो भी हो, है ना। अगर हम देखें इस बातों को तो अल्टीमेट आंसर यही है, यानी सब बातें जो हों वो उन्नति के लिए हों और परमेश्वर की कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हों, और परमेश्वर का नाम महिमा पाए सारी बातों में। और विवाह भी एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। और आज इसी सब बातों के साथ हम आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। आप दोनों जनों का एक बार फिर से धन्यवाद, और आप दोनों को जय मसीह की, और हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।